हार्दिक स्वागत करता हूँ। विद्यार्थी जैसा कि पता होगा आप लोगों को, कोरोना के कारण जो आदेश आया हुआ है कि आपकी जो स्कूल अभी मंडे से खुलने वाले थे, लेकिन जो स्कूल खुले हुए हैं वो 9 से लेकर के अप्रैल क्लासेस के खुले हुए हैं। तो बच्चों आपकी जो क्लासेज हैं वो मे बी 14 फरवरी से या 14 फरवरी से खुल सकते हैं, ठीक है। तो इसी बीच में हम लोगों ने जो ऑनलाइन हमारी प्रक्रिया चल रही थी टीचिंग की, वह लगातार कंटिन्यू रहेगी। तो बेटा जैसे कि पता आप लोगों को, हमने आपको मैथ पढ़ाया, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया, साइंस पढ़ाया, कंप्यूटर पढ़ाया। अब आपको हम पढ़ा रहे हैं एसएसटी, और क्या पढ़ाएंगे आपको दूसरा लेटर बेटा, एसएसटी पढ़ाएंगे और साइंस पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। आपको मैथ पढ़ाई गई, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया गया, कंप्यूटर पढ़ाया गया, और अब क्या पढ़ाया गया, जनरल नॉलेज पढ़ाया गया। 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा चुके हैं। हम पढ़ा रहे हैं आपको क्या, एसएसटी या ईबीएस। तो बेटा आज का जो हमारा चैप्टर है वह राख और मिनरल के बारे में है। तो इस चैप्टर को आप लोग बेहतरीन तरीके से समझिएगा, और मैं इतना जरूर कहूंगा आप लोगों से फिर एक बार कि देखो जो भी चीजें आप लिखिए, है ना, या जो भी चीजें आप कहीं नोट कीजिए, जैसे आप नोट कर रहे हो, नोट करने के बाद उसको फेंकिए मत, एक फेयर बनाइए और फेयर पर उस चीज को नोट करते रहिए। तो बच्चों सबसे पहले जानते हैं कि रॉक होता क्या है, ठीक है, रॉक और मिनरल। हमारा चैप्टर क्या नाम बेटा आज, रॉक एंड मिनरल। एंड द अर्थ इज मेड अप ऑफ हार्ड मैटर कॉल्ड रॉक्स। देखो पॉइंट बताएंगे, पॉइंट में लिखिएगा द, एक मिनट रुक जाइए, क्या लिखेंगे आप, जैसे देखो द, जो हमारी पृथ्वी है, द अर्थ इज मेड अप ऑफ, द अर्थ इज, द अर्थ इज मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ, किससे बनी हुई हमारी पृथ्वी, मेड अप ऑफ हार्ड मैटर। किससे बनी बेटा, हार्ड मैटर, हार्ड मैटर। द अर्थ है जो पृथ्वी हमारी, किससे बनी हुई बेटा, हार्ड मैटर से बनी हुई है। तो यहाँ पे क्या हो गया, द अर्थ इज मेड अप ऑफ हार्ड मैटर कॉल्ड रॉक्स। क्या बेटा, कॉल्ड रॉक्स। इन्हें क्या कहते हैं बेटा, क्या कहलाते हो, हार्ड मैटर जो है आपके, वही आपके रॉक्स कहलाते हैं, कॉल्ड रॉक्स। अब देखो रॉक्स जो होता है बेटा कैसे होते हैं दिखने में, तो रॉक्स आर ऑफ मेनी शेप्स। क्या लिखेंगे, एक पॉइंट और बना के कि रॉक्स आर ऑफ मेनी, है ना, मेनी शेप्स, ठीक, कामा साइड्स, मेनी शेप्स, साइड्स एंड कलर्स। रॉक के बेटा कई साइज हो सकती है, कई शेप हो सकते हैं, है ना, और कई उसके कलर हो सकते हैं बेटा, बात समझे। अब देखो पेबल्स, स्टोन्स, सैंड एंड सॉइल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक्स। क्या बेटा, पेबल्स, ये क्या बेटा, पेबल्स, है ना, ये जो पेबल्स होती हैं, पेबल्स, स्टोन, इसे पत्थर कहते हैं आप लोग, पेबल्स, स्टोन्स एंड सॉइल्स यानी मिट्टी, पेबल्स, स्टोन एंड सॉइल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक्स, आर फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक्स। रॉक से बेटा क्या फॉर्म हुआ है, पेबल्स, स्टोन्स एंड सॉइल्स। आई वसन बेटा, ये क्लियर हो गया। अब बेटा जो दूसरा पॉइंट है हमारा, वह समझते हैं ग्रेनाइट। ग्रेनाइट होता क्या है, ठीक है, क्या समझेंगे हम, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है बेटा, ग्रेनाइट के बारे में। तो ग्रेनाइट इज ए हार्ड एंड रफ रॉक। क्या बेटा, देखो ग्रेनाइट इज ए हार्ड एंड, ग्रेनाइट इज ए हार्ड एंड रफ रॉक। ग्रेनाइट इज ए हार्ड एंड रफ रॉक। रेडिस आर ग्रेइश। क्या बेटा, रेडिस, नॉट मूली, है ना, रेडिस आर ग्रेइश, ग्रेइश इन कलर, रेडिस आर ग्रेइश इन कलर। इट इज यूज फॉर मेकिंग, अब देखो इसका यूज कहां होता है ना, इट इज क्या, ग्रेफाइट, इट इज यूज फॉर मेकिंग
क्या बनाने में? इट इज यूज फॉर मेकिंग स्टैचूज, स्टैचू बनाने में, एंड बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स को बनाने में बेटा कैसा यूज होता है? ग्रेनाइट का यूज होता है। ठीक बेटा, अब हम जानेंगे अगला पॉइंट जिसे कहते हैं मार्बल्स। क्या बेटा? मार्बल। ठीक, अब मार्बल जानते हैं क्या होता है। मार्बल इज ए हार्ड एंड ब्यूटीफुल रॉक। मार्बल क्या बेटा? मार्बल इज ए हार्ड एंड, मार्बल इज ए हार्ड एंड ब्यूटीफुल रॉक। मार्बल इज ए हार्ड एंड ब्यूटीफुल रॉक। मार्बल कैसी रॉक बेटा? हार्ड भी है और ब्यूटीफुल भी है। बात समझे? इन मार्बल इज ए हार्ड एंड ब्यूटीफुल रॉक। इट कैन बी पिंक, ब्लू, ब्लैक, ग्रे और व्हाइट। इट कैन बी, इट इसका कहना बेटा, इट कैन बी पिंक, ब्लू, black and white in color, and white in color। इनके कलर होते हैं बेटा कैसे? इट कैन बी पिंक, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट इन कलर। प्योर मार्बल इज व्हाइट। जो शुद्ध मार्बल होता है बेटा क्या होता है? व्हाइट होता है। उसका कलर कैसा होता है? व्हाइट कलर का। प्योर मार्बल इज, प्योर मार्बल इज व्हाइट। अब देखो जो शुद्ध मार्बल होता है बेटा कैसा होता है? उसका रंग व्हाइट। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग, अभी बेटा क्या है? इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैचूज एंड बिल्डिंग्स। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैटू, स्टैचू से कहते हैं मूर्तियां, है ना? स्टैचूज एंड बिल्डिंग्स। स्टैचू और बिल्डिंग बनाने में बेटा मार्बल का ही काम होता है। किसका काम होता है बेटा? मार्बल का ही काम होता है। ठीक बच्चा, अब जो अगला है वह है क्या बेटा? हमारा सैंडस्टोन। क्या है बेटा? हमारा सैंडस्टोन। अगला हम पढ़ेंगे क्या बेटा? अब यहां पर सैंडस्टोन के बारे में सब समझेंगे। तो सैंडस्टोन होता क्या है? ठीक है बेटा, तो सैंडस्टोन इज नॉट ए हार्ड और ग्रेनाइट और मार्बल। क्या लिखेंगे यहाँ पे आप? सैंडस्टोन इज नॉट हार्ड, या तो ना बेटा कठिन होता है। सैंडस्टोन इज नॉट एज हार्ड, है ना, एज ग्रेनाइट, एज मार्बल, एज ग्रेनाइट, एज ग्रेनाइट, एज मार्बल। इट इज येलो कलर। इसका जो रंग होता है बेटा कैसा होता है? येलो होता है। इट इज येलो कलर, ठीक है, या इट इज आल्सो रेड कलर। इट इज आल्सो रेड कलर। क्या बेटा? जो सैंडस्टोन होता है, ठीक है, बात समझे? इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स। आई बात समझ बेटा? ये हम आपको जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं वह क्या बेटा? रॉक एंड मिनरल। क्या पढ़ा रहे हैं आपको हम? चैप्टर रॉक एंड मिनरल। उसमें आप क्या पढ़ रहे हैं? आपने अभी तक पढ़ा अर्थ के बारे में, रॉक के बारे में पढ़ा, ठीक। और बेटा आपने क्या समझा? यहाँ पर ग्रेनाइट के बारे में समझा। आपने अभी जो है मार्बल के बारे में समझा। मार्बल मतलब होता है संगमरमर। मार्बल मतलब क्या होता है बेटा? संगमरमर के बारे में आपने समझा। और अभी आपने सैंडस्टोन के बारे में समझा, ठीक। आई बात समझ बेटा? देखो जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाए, जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाए उसे अच्छे तरीके से
नोट करते रहिए पेन के माध्यम से, क्योंकि जब तक आप किसी चीज को नोट नहीं करेंगे और उसे रिवीजन नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, आप दोहराएंगे नहीं, तब तक वह आपको आ नहीं सकता। बात समझे? देखो एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि सफलता जिस ताले में बंद होती है, सफलता जिस ताले में बंद होती है वह सिर्फ दो चाबियों से खुलती है, एक है कठिन परिश्रम और एक दृढ़ संकल्प। कहने का सेंस क्या हुआ, जैसे आप भी पढ़ रहे हो, है ना, और आपको मार्बल नहीं समझ में आ रहा है, मार्बल आप समझ नहीं रहे हो, लेकिन आप उसे पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, जिसे बचपन में कहते हैं ना कि रट्टा मार लो चीज को, रट्टा मारते चले जा रहे हो। अब आपने क्या किया, आपने इससे आंखें बंद किया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि सर ने बताया था मार्बल इज मार्बल इज मार्बल इज हार्ड एनर्जी, यही कर रहे हैं ना। अब क्या हुआ, कुछ क्षण के लिए आपको तो याद हो गया, लेकिन क्या आप इस चीज को समझ सकते हो, जो कभी लाइफ में आपको कभी कुछ पढ़ना हुआ है, किसी को बताना हुआ कि मार्बल क्या होता है, तो आप नहीं बता पाओगे। तब आप यही एक ही पॉइंट आपके दिमाग में आएगा, मार्बल मार्बल मार्बल। तो इसीलिए कह रहा हूं बेटा कि सफलता जिस ताले में बंद होती है वह सिर्फ दो चाबियों से खुलती है, एक तो कठिन परिश्रम और एक दृढ़ संकल्प से। ठीक, अब बेटा जो अगला हम आपको पढ़ाने वाले हैं वह है कोल, जिसे हिंदी में कहते हैं कोयला। क्या कहते हैं बेटा हिंदी में उसको? कोयला, है ना। देखिए चैप्टर ही रॉक एंड मिनरल्स का है, ये पढ़ रहे हैं आप एसएसटी। ठीक, आप क्या पढ़ रहे हैं बेटा? एसएसटी। आपको जो भी पढ़ाया जाए इस चीज को आप लोग अच्छे से पेपर पर पेन के माध्यम से बखूबी नोट कीजिए, क्योंकि जब तक कोई चीज आप नोट नहीं करेंगे तब तक आपको वह समझ में नहीं आएगी। ठीक है बच्चा, तो चलिए अब हम हेडिंग डालते हैं, आपको क्या पढ़ाने वाले बेटा? कोल यानी कोयला। क्या पढ़ाएंगे हम आपको यहाँ पे? अब कोल मीन्स होता है कोयला, कोल के बारे में बताएंगे। ठीक, तो कोल इज ए रॉक, कोल इज ए रॉक यूज्ड फॉर बर्निंग। कोल क्या बेटा? अभी रॉक ही है, कोल, सॉरी COAL, कोल इज ए रॉक, कोल इज ए फॉर यूज्ड इन बर्निंग। आई बात समझ में बेटा? फॉर यूज्ड इन बर्निंग, कोल इज ए रॉक फॉर यूज्ड इन बर्निंग, जलाने के काम आता है बेटा। स्लेट इज ब्लैक, स्लेट इज ब्लैक, इज इन कलर एंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्लैक बोर्ड्स। फिर से बताते हैं आपको, स्लेट इज ब्लैक, आई बात समझ में? स्लेट इज ब्लैक इन कलर, स्लेट जो होती है बेटा, स्लेट इज ब्लैक, स्लेट इज ब्लैक इन कलर। ओके बेटा, स्लेट इज ब्लैक इन कलर, स्लेट का कलर कैसा होता है बेटा? ब्लैक होता है ना। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्लैक बोर्ड्स एंड स्लेट। अब जो यही होता है स्लेट, जानते हो क्या? स्लेट मतलब जो कोयला होता है, कोयले से क्या बनता है बेटा? ब्लैक बोर्ड। यहाँ पे क्या लिखा गया बेटा कि कोल इज ए रॉक फॉर यूज इन बर्निंग, स्लेट इज ब्लैक इन कलर। जो स्लेट होता है बेटा वह कैसा होता है? स्लेट इज ब्लैक इन कलर। ठीक, एंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्लैक बोर्ड। देखो, एंड यूज्ड फॉर मेकिंग, एंड यूज्ड फॉर मेकिंग ब्लैक बोर्ड्स, used for making blackboards and slate। ये था बेटा क्या आपका? ये कोल था, कोल। अगला बेटा आपको हम पढ़ाएंगे क्या? ग्रेफाइट। क्या पढ़ाएंगे बेटा आपको हम? ग्रेफाइट। और आपको मैंने ग्रेनाइट पढ़ाया था, ग्रेफाइट पढ़ाऊंगा आपको। ग्रेफाइट ये क्या होता है ना, आप लोग सुनते आ रहे होंगे ग्रेफाइट ग्रेफाइट। अब चलो जानते हैं ग्रेफाइट होता क्या है। तो ग्रेफाइट इज ए सॉफ्ट रॉक। देखो क्या है बेटा? ग्रेफाइट इज ए सॉफ्ट ब्लैक रॉक, सॉफ्ट ब्लैक रॉक। ग्रेफाइट जो होती है बेटा कैसी होती है? सॉफ्ट ब्लैक रॉक। द लीड ऑफ ए पेंसिल इज मेड ऑफ ग्रेफाइट। पेंसिल की जो नोक होती है बेटा वो किससे बनी होती है?
ये ग्रेफाइट से, यानी द लीड ऑफ ए पेंसिल इज मेड ऑफ बेटा किसका, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट से ही जो पेंसिल की नोक है वह बेटा बनती है ना। अब अगला है बेटा, यानी जो लास्ट है आपका डायमंड। हम यहाँ पे आपको समझाएं क्या डायमंड होता क्या है। डायमंड की हिंदी होती बेटा हीरा। डायमंड क्या बता रहे हैं आपको, हम डायमंड बता रहे हैं। तो डायमंड इज द हार्डेस्ट रॉक। डायमंड क्या बेटा लिखेंगे यहाँ पे हम, डायमंड इज द हार्डेस्ट रॉक ऑन द अर्थ। हार्डेस्ट रॉक ऑन द अर्थ। जो बेटा डायमंड है वह क्या है, हार्डेस्ट रॉक ऑन द अर्थ। इट इज देखो इसको बता दे, इसका जो कलर होता है इट इज ट्रांसपेरेंट। क्या होता है बेटा, इट इज ट्रांसपेरेंट। इट इज ट्रांसपेरेंट। इट इज ट्रांसपेरेंट विथ नो कलर। विथ नो color. It is transparent with no color. It can be used for cutting glass. It can be used for cutting glass. आई बात समझ में बेटा, it can be used for cutting glass. इट इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। और बेटा क्या होता है, ये ज्वेलरी के भी काम में आता है। इट इज यूज फॉर ज्वेलरी। इट इज यूज फॉर ज्वेलरी। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं फिर कहना चाहता हूं आप लोगों से, ये जो क्लास थी आपकी वह ईबीएस यानी एसएसटी की थी, जिसमें आपने क्या समझा, आज आपने समझा रॉक और मिनरल के बारे में। किसके बारे में समझा बेटा आपने, रॉक और मिनरल के बारे में। हर एक चीजों को बेटा बारीकी से समझोगे तभी जाकर के आप अच्छे से किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक में अच्छे तरीके से आप उस चीज को क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। तो बेटा आपको ये क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और एक चीज, आपके आसपास जितने विद्यार्थी हों उनसे बोल दीजिए कि हमारे स्कूल की जो क्लास है वो ऑनलाइन चल रही है, उनके पास वीडियो का लिंक भेजिए और वीडियो आपको कैसी लगी हमें आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। थैंक यू सो मच।